वेलकम बैक। इसराइल ने गजा की पट्टी पे मुकम्मल तौर पर कब्जा करने के अपने अज़ाइम को बड़े वाज़ेह तौर पे जाहिर कर दिया है। इसराइल की सियासी और सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर फौजी कब्जा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल पूरे गजा पर फौजी कंट्रोल चाहता है ताकि हमास को खत्म किया जा सके। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली फौज गजा शहर पर कंट्रोल हासिल करने की तैयारी करेगी, जबकि जंगी इलाकों से बाहर मौजूद शहरियों को इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। इसराइली काबीना ने वाजे किया कि मौजूदा हालात में किसी भी मुतबादिल तजवीज से न तो हमास को शिकस्त दी जा सकती है और न ही इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जा सकता है। सरकारी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना की मंजूर करदा इस करारदाद को पूरी काबीना की मंजूरी दरकार होगी, जो मुमकिना तौर पर इतवार तक मिल सकती है। आज बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट भी किया और उसमें उसने कहा है कि हम खाली गजा को ऑक्यूपाई करने नहीं जा रहे, उस पर कब्जा करने नहीं जा रहे, बल्कि हम गजा को हमास से आजाद करने जा रहे हैं, हम उसको फ्री करने जा रहे हैं। इससे हमारे जो हॉस्टेजेस हैं हम उनको भी मदद मिलेगी और जो गजा के लोग हैं वो भी छुटकारा हासिल करेंगे हमास के तसल्लुत से। ट्रंप के हवाले से ये इस हफ्ते मगरबी मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि गजा के ऊपर टेक ओवर कर सकता है इसराइल। तो ये अमरीका की आशीर्वाद और उसकी मंजूरी से ये होने जा रहा है। हमास का ऑफकोर्स रद्द-ए-अमल सामने आया। वो कहती है कि गजा पर कब्जे की मंजूरी के फैसले की सख्ती से मजम्मत करते हैं और ये कहा है कि इसराइल का गजा शहर पर कंट्रोल का फैसला जंगी जुर्म है। हमास का कहना था कि मुजरिमाना मुहिम इसराइली अफवाज को महंगी पड़ेगी और गजा पर कब्जे का ये रास्ता आसान नहीं होगा। नेतन्याहू गजा में नस्ल कुशी और जबरी बेदखली का मंसूबा बना रहे हैं और अपने जाती मफादात के लिए इसराइली यरगमालियों को भी कुर्बान करने को तैयार है। हमास के मुताबिक इसराइली जारियत का जवाब भरपूर मज़ामत से दिया जाएगा। 5 अहम ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और उसमें हमें लगता है कि सिफारती तन्हाई बढ़ती जा रही है इस वक्त तेल अवीव की। ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इटली है, न्यूजीलैंड है, बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा ने गजा पर बड़े पैमाने पर नए फौजी ऑपरेशन शुरू करने के इसराइली सिक्योरिटी काबीना के फैसले की शदीद मजम्मत की है। रॉयटर्स के मुताबिक 5 ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि इसराइल की हुकूमत ने जिन मंसूबों का ऐलान किया है इनसे बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी का खतरा है। बयान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया और मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया गया। गजा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद पहुंचाने की इजाजत दी जाए और हमास को बगैर किसी शर्त के तमाम यरगमालियों को रिहा करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जो कि एक बड़ी एक होम्योपैथिक सी ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई है, उसके सरबराह सेक्रेटरी जनरल बयान देते रहते हैं। आज भी उन्होंने इस पे एक बयान दे दिया, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। ट्रंप की जानिब से बहरहाल इस इशू के ऊपर खामोशी है। 3 मरतबा वो नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, बल्कि लगता है कि अब और मजीद भी होने जा रहे हैं जब आर्मीनिया और अजरबैजान की तरफ से भी रिकमेंडेशन सामने आ जाएगी। सो अब देखना यह है कि गजा के इशू के ऊपर जो है वाशिंगटन वो क्या पोजीशन लेते हैं। बहरहाल उनके जो पीस मेकर के इस वक्त क्रेडेंशियल्स हैं उसको गजा देखकर मुंह चढ़ा रहा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में मंसूर जाफर साहब माहिर है मशरक वस्ता अमूर के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब।